चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 यानी कि चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। 3.4 वाले एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, पूरा मैं आपसे एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। बस आप ध्यान से देखो वीडियो, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एलिमिनेशन मेथड से, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या करना है, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 4 पार्ट दे रखा है आपका। ठीक है, चारों पार्ट को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपका 3.3 वाले एक्सरसाइज में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में आपका सारा चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं करा रहा हूँ, आप कर लेना। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सिर्फ क्या सिखाने वाला हूँ, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है दो लीनियर इक्वेशन जब भी आपका दिया होता है। ठीक है ना, तो चलो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला इक्वेशन दे रखा है, ये आपका दूसरा इक्वेशन देगा। तो पहले को हम पहला इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही आपको करना है और कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है ना, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये पहला दिया तो पहला इक्वेशन मान लेंगे, ये दूसरा दिया तो दूसरा इक्वेशन माने, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, और इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम एलिमिनेट करेंगे, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। इसमें दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। ठीक है ना, तो एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, तो एक्स को हमेशा हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, एक्स को हमेशा एलिमिनेट करेंगे। देखो, तो यहाँ पर आपको देखो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 को हम कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को भी हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए कैसे, एक्स को हम सिर्फ एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, हमेशा एक्स को लेकर हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि एक एक्स हो गया आपका। यहाँ एक्स को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके ऊपर इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस आपको तीर आपको लगाना है। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 को आपको किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। यहाँ तीर ऐसे इधर गया ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाला कोफिशिएंट है आपका नीचे आ जाएगा आपका 1, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपका यहीं पर आपका खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, अब यहीं पर आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, और इक्वेशन नंबर 1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बस आपको ये दूसरा वाला इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट ऊपर ले जाएंगे एक्स का, और पहला वाले को नीचे ले जाएंगे, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिला, यहाँ पर 2x हो जाएगा आपका, 2x, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर आपका 2y हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस साइड में और इस साइड, दोनों साइड में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतना ही आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू ये आपका 4। ठीक है ना, अब इसको हम माइनस करेंगे, तो एक में से हम 2 को माइनस करें, तो दूसरा वाला जो इक्वेशन ये वाला है आपका, ठीक है, इसका साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखा है तो इसको प्लस मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ प्लस मानते हैं, इसका साइन अल्टरनेट हो जाएगा, जिसमें आपको सेपरेट करना है उसका साइन अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक को 2 के साथ करना है तो दूसरा वाला आपका साइन अल्टरनेट हो जाएगा, आपका प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर जो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। बस आपको इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पर आपका प्लस 2x है, यहाँ पर आपका माइनस 2x काउंट करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस के साथ सेम वैल्यू आपका कट जाएगा, तो ये कट गया, कटा कैसे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो प्लस 2x है, यहाँ पर माइनस 2x है, तो प्लस माइनस सेम वैल्यू के साथ कट गया तो x आपका हट गया। तो यहाँ आप सब y आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका प्लस 2y, यहाँ पर प्लस 2y पूरा लिखता हूँ, आपका माइनस 3y है, तो माइनस 3y। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर प्लस 3y ले लेते हैं, प्लस 3y आपको नहीं लेना, माइनस 3y ले लेना। ठीक है, तो साइन आपका चेंज हो गया, तो साइन जो चेंज होगा वो वाला साइन आपको लेना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इक्वल टू ये आपका क्या होगा 10, यहाँ पर कुछ नहीं लेगा 10। ठीक है, यहाँ पर माइनस आपका 4 लेना है। ठीक है, प्लस 4 नहीं लेना, जो साइन चेंज होगा वो वाला साइन लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस 2y है, यहाँ पर माइनस 3y आपका। ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ आपका माइनस होता है आपका। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा आपका। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और y है तो y उतार लिया मैंने। ठीक है, तो 1 y बचा आपका। ठीक है, और साइन क्या आएगा ये भी आपको ध्यान आएगा, साइन क्या आएगा, देखो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी का आपका पीछे वाला साइन आएगा। ठीक है, 2 और 3 में बड़ा क्या है आपका, 3 है, तो 3 बड़ा है, तो 3 बड़े वाले के पीछे वाला साइन क्या माइनस है, तो माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू लिख दो। अब देखो यहाँ पर प्लस 10 है, कुछ नहीं लिखा है ना, तो प्लस 10 है और माइनस 4 है, तो प्लस माइनस के साथ हमेशा माइनस होता है आपका। ठीक है, और साइन आपका क्या होगा, बड़ा वाला साइन होगा आपका। बड़ा वाला साइन नंबर क्या है आपका, बड़ा वाला नंबर ये, उसका साइन हो गया प्लस, और 10 में से 4 घटेगा आपका, कितना बचेगा, 6 बचेगा आपका। ठीक है ना, ओके। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर आपका 1y को सिर्फ हम y ही ले सकते हैं, तो माइनस y इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया, -6। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू -6 आ गया आपका।
अब y का वैल्यू जैसे ही आपको मिला, y का वैल्यू आ गया, या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपका x का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको इजी लगेगा वहीं पर आपको पुट करना है आपको। ठीक है, अगर जो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं सॉल्व करने में आपका। ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो 1 है आपका, अगर इसमें पुट करोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x फिर प्लस ये y आपका कितना -6, तो -6 = 5, ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया आपका =5। ठीक है, यहाँ से x = क्या हो गया आपका 5, और ये माइनस उधर जाएगा तो आपका प्लस बन जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 5 + 6 आपका कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा आपका। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 11 हो गया। ठीक है ना, तो x = 11 आ गया और y = -6 आ गया। ठीक है, ये जो दो लीनियर इक्वेशन था x और y का वैल्यू यही आपका आ गया। ठीक है, अगर जो इसको y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो भी आपका इतना ही आ गया। ठीक है, तो 1 में रखो या 2 में रखो, जो आपको इजी लगे उसी में आपको रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। सॉल्व करने का तरीका आपको हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं, पार्ट वाला। तो सेकंड वाला पार्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड वाले पार्ट को इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 2 है आपका थोड़ा सा मैंने आपको चेंज कर दिया है। ठीक है, चेंज कर दिया, आपका आंसर उतना ही आएगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको एग्जाम आगे जो आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको प्रोसेस बताया वो आपको गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, बस यही आपको कॉन्सेप्ट इस बुकलेट में आपको नहीं था एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, वही क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, तो x को हमेशा हम हटाते हैं, x को हमेशा हम हटाने के लिए मैंने आपको सिखाया। तो x हटाने के लिए हमेशा आपको प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए और ये भी आपको क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। दोनों आपको प्लस होना चाहिए, तभी हम x को हटाएंगे, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x माइनस है। ठीक है, यहाँ पर x माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसको हमें सबसे पहले प्लस x को क्या बनाना पड़ेगा, हमें प्लस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम सीधा पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टरनेट साइन हो जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखो माइनस है तो इसका क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, आपका माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा आपका ये, और ये आपका प्लस का माइनस हो जाएगा। अभी सिखाया मैंने आपको, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है बुकलेट में, ये ऐसे दे रखा है आपका। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था, जो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस x के फॉर्म में है तो माइनस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस इक्वेशन में। ठीक है ना, ओके, तो आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये माइनस आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ये आपका प्लस आ जाएगा आपका। ठीक, ओके, तो यही चीज़ आपका दे ही रखा है इक्वेशन नंबर में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो -x के साथ होगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्लस बन जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों प्लस आपका बनेगा, तभी हम x को रिमूव करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अब फिर मैंने आपको क्या बताया, इसका ऊपर ले जाओ, इसका कोएफिशिएंट ऊपर ले जाओगे। ठीक है ना, तो आपका 2x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है ना, ओके। अब ये वाला इक्वेशन नंबर 1 को हम नीचे लाते हैं, x वाला कोएफिशिएंट, तो 3 है आपका, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 3 का, बस ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई करना। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना हो जाएगा, 3 × 2 6x हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है, 4y यानी कि 4y × 2 यानी कि 8y इक्वल टू, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 × 2 20 हो गया आपका। ओके, फिर यहाँ पर हम कितना मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन नंबर 2 में, हम 3 से, तो 6x माइनस 2 × 3 6y इक्वल टू +3 है, +2 है यानी कि 6 हो गया, 2 × 3 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या, मैंने आपको क्या बताया, माइनस करेंगे, एक को 2 से माइनस करें तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन आपका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट साइन मैंने आपको बताया। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा प्लस है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये समझ आ गया ना, तो इक्वेशन नंबर 2 का साइन हम चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, क्योंकि 1 को हम 2 के साथ सेपरेट कर रहे हैं, जिसके साथ सेपरेट करेंगे उसी का साइन हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर प्लस है 6x है, यहाँ पर -6 है, तो प्लस माइनस के साथ ही आपका कट जाएगा सेम वैल्यू आपका। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो +8y + 8y, अब फिर प्लस है यहाँ पर तो +6y, कुछ बच्चे यहाँ पर -6y लिख के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला जो साइन है ये लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन जो चेंज किया वो वाला लेते हैं। ठीक है ना, तो इक्वल टू, ठीक है, 20 + 6 नहीं -6, ये वाला साइन लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या 8y + 6y दोनों प्लस में है तो आपका जुड़ जाएगा, तो आपका 14 और y आपका y के साथ आ जाएगा आपका इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 20 - 6, ठीक है, तो आपका कितना होगा 14, और जो साइन आएगा आपका बड़ा वाला नंबर है, प्लस है ना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है आपका। ठीक है, प्लस माइनस के साथ आपका माइनस होता है, आपका जो बड़ा वाला नंबर होता है वो वाला साइन आता है, तो प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 14 से 14 आपका कट जाएगा, एक बार में जाएगा, तो y की वैल्यू आपका कितना आ गया, y = 1 आ गया आपका। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ गया। अब इस y को हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो
या तो इक्वेशन नंबर हम 2 में रख सकते हैं, ठीक है ना, या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो उसमें आपको रखना है, ठीक है ना। आपका दूसरा वाला जो इक्वेशन है आपको थोड़ा सा इजी दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2x दूसरे वाले में रख रहा हूँ, -2 इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, इक्वल टू +2, सीधा 2 में रख दिया, ठीक है, 1 में भी रख सकते हो। तो 2x -2 इंटू 1 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू ये 2 माइनस है, उधर जाएगा आपका साइन चेंज हो जाता है, +2 हो जाता है आपका, ठीक है। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड कोई वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ठीक है, किसी भी नंबर को ठीक है शिफ्ट कर रहे हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा, तो माइनस का हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखो 2 से आपका ये 4 कट जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, आपका डायरेक्ट x का वैल्यू आपका 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखोगे, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो आपका कंडीशन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, चेक करने का तरीका मैंने आपको 3.3 वाले एक्सरसाइज में बताया था, ठीक है, ये भी कर सकते हो, देख लो। नेक्स्ट करते हैं, आता है थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो पहले वाला आपका क्या है, 3x - 5y = 4 दे रखा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। अब सेकंड वाले में क्या दे रहा है, 9x = 2y + 7, ये कौन सा फॉर्म दे रखा है, फॉर्म आपको दे नहीं रखा, अभी फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2 मान लेंगे, अभी इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको, अरेंज फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में बनाना पड़ेगा। पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x तो है लेकिन इक्वल टू y + 7 ऐसे है, ठीक है। तो x को हम इधर लाएंगे, ठीक है, ये x को हम इधर लाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो +x + y आप ले सकते हैं, +2y इधर आएगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का कोई भी नंबर आपको अगर जो आएगा तो साइन आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9x है, 9x है, ठीक है। तो ये +2y इधर आएगा तो आपका साइन चेंज होगा, तो -2y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7, तो +7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला फॉर्म बन गया, x के सामने x लिखा है, y के सामने y लिखा है, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट, ऐसे आपको लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको चेंज करता हूँ, या आपको ऐसे अरेंज फॉर्म में नहीं दे रखा था, इसको अरेंज फॉर्म में ले लेता हूँ। तो -2y यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, -2y 9x - 2y = 7, ठीक है ना। तो अरेंज फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया, बता दिया कैसे आपको लिखना है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब फिर से वही आपका प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, जो अभी मैंने आपको कहानी बताया है वही कहानी आपको अप्लाई करना है। तो कहानी आपका ये है, ठीक है, जो नीचे वाला जो आपका इक्वेशन आपका यानी 2 वाला जो इसका जो कोफिशिएंट आपका 9 ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, ऊपर जाएगा आपका, तो 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर हम 9 में करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 का जो आपका x का कोफिशिएंट है 3 है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 में करेंगे, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 आपका देखो इक्वेशन नंबर 2 में हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। बस आपको यही करना है आपको, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन आपका x का कोफिशिएंट ऊपर ले जाना, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, और 1 वाला जो कोफिशिएंट x का है वो नीचे लाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही आपको करना है, और 1 को 2 के साथ माइनस करना, बस इतना ही आपको है, ठीक। तो क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका कितना आएगा, 9 3 27, ठीक है, 27x आ गया, फिर माइनस है तो माइनस लगा लो। अब दो इंटू 5 यानी कि 45, और y है तो y ले लो, इक्वल टू 9 × 4 36 आ गया, ठीक। ये पहला वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा क्या है, ठीक है, अब क्या है, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई हमारा सेकंड वाले इक्वेशन में है, ठीक है। तो 9 3 27 x हो गया आपका, फिर आपका क्या है, माइनस है तो माइनस लगा लिया, ठीक। ये आपका 3 × 2 यानी कि 6y इक्वल टू 7 × 3, ठीक है, 7 3 21 प्लस में, ठीक है। अब इसका इसके साथ माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आपका क्या मिला, इसको मैंने आपको क्या बताया, साइन चेंज होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू प्लस माइनस के साथ आपका कट जाएगा आपका, मैंने आपको बताया, ठीक। अब यहाँ पर आपका कितना है, -45y, ठीक है। यहाँ पर ये +6y इक्वल टू यहाँ पर आपका +36, यहाँ पर आपका ये -21 है, ठीक है, -21, +21 नहीं लिखना, जो साइन चेंज होगा उसी का साइन लेना, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखो क्या अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस के साथ आपका क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 45 में से 6 जाएगा आपका कितना होगा, 39 आ जाएगा आपका,
39, वाई है तो वाई ले लो, और साइन क्या आएगा आपका प्लस की माइनस, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी का पहले वाला साइन आएगा। तो 45 और 6 में बड़ा क्या है आपका 45 है, तो इसका जो साइन है आपका माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखो प्लस है माइनस है, तो यानी कि माइनस होगा 36 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा आपका, प्लस की माइनस। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपका बड़ा नंबर क्या है 36 या 21, 36 बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या है आपका प्लस है तो प्लस साइन, ये आपको साइन आपको ध्यान रखना प्लस माइनस का। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख सकते हो y इक्वल टू प्लस 15, ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा तो आपको क्या बन जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो यहाँ से आपको देखो 3 का फैक्टर दोनों में 3 3 से आपका कट जाएगा, 3 आपको काटोगे 5 बार में जाएगा, 3 काटोगे आपका 13 3 39 13 बार में जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक हुआ आपका, ये -39 है। ठीक है, तो -39 आएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 13। ठीक है, -5 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो y की वैल्यू आपका कितना आ गया y इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 13 आ गया। अब इसी को हम पुट कर सकते हैं किस में, या तो 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो। तो देखो कौन सा ईजी आपका। ठीक है, 1 वाला थोड़ा सा ईजी लग रहा है आपका। ठीक है, तो 1 में पुट कर देते हैं, नंबर थोड़ा छोटा है आपका, तो 3x लिख देते हैं, 3x -5 इंटू वाई की वैल्यू -5 डिवाइड बाई 13, ओके, इक्वल टू 4 दे रखा है आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। 3x माइनस और माइनस मिलकर बच्चों क्या बनता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बनता है आपका, फिर प्लस और फिर 5 और 5 का मल्टीप्लाई आपका 25 बनता है आपका, फिर डिवाइड बाई 13 तो 13 लिख दो, बस हो गया काम खत्म, इक्वल टू 4। ठीक है, तो 3x इक्वल टू ये आपका 4। ठीक है, ये प्लस है, उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस, मैंने आपको बताया साइन चेंज हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसको डिवाइड बाई 1 लिख लो, रेशियो के फॉर्म में, ये भी होगा रेशियो के फॉर्म में हो गया। ठीक है ना, तो इसका इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपका क्या होगा 1 इंटू 13 यानी कि 13 ही आएगा, और इसका इसके साथ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 13, तो 4 इंटू 13 किसके ना 52, फिर माइनस है तो माइनस आएगा, तो प्लस होता है तो बस लगाते हैं, 1 इंटू 25 तो 25 ही होगा आपका, किसी भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा। अब 50, अब देखो यहाँ पर 52 है, प्लस में है, यहाँ पर -20, प्लस माइनस के साथ क्या होगा आपका माइनस होगा, तो 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो बचेगा आपका 27 बचेगा आपका, माइनस की प्लस, बड़ा नंबर क्या है आपका दोनों में ये है तो इसका प्लस बचेगा आपका, ये आपको बता दिया मैंने आपको। ठीक है, फिर आपको डिवाइड बाई 13 है तो डिवाइड बाई 13 लिखो, ओके, और ये आपका 3x किसके बराबर है 3x के बराबर है, तो यहाँ से आपका देखो आगे आंसर आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका 3 से आपका ये कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा आपका। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा आपका, x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो x का वैल्यू इतना आ गया 9 डिवाइड बाई 13, और y की वैल्यू का -5 बाई 13 आ गया। दोनों को वैल्यू पुट कर दोगे इसमें x और y का, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, तो वो आपका सही माना जाता है। ठीक है ना, क्रॉस चेक भी कर सकते हो वो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखो पहला वाला आपका देखो ऐसे देखा, इस वाले फॉर्म में दे रखा है आपका, और इस वाले फॉर्म में दे रखा है, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, पहले x लिखना पड़ेगा, फिर y लिखना पड़ेगा, फिर कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो नीचे का हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा आपका 2 इंटू 6 यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पर आपका। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बताया मैंने आपको, क्या बताया क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 3, तो आपका कितना आ जाएगा 3x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, और y है तो y लिख लिया, और इक्वल टू ये -1 है तो -1 लिख लो। अब ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये इधर आएगा, तो इधर आएगा आपका किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3x प्लस 4y ये हो गया इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा आपका कितना मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, तो आपका कितना आएगा आपका -6 आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट इक्वल टू -6, इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है ना, ओके, अब देखो यहाँ पर देखो, अब देखो 2 वाला इक्वेशन आपका इस वाले फॉर्म में जाएगा, फिर इसको हमको इस वाले फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपको 3, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ आपका 1 का मल्टीप्लाई y में तो y हो जाएगा, अब बीच में क्या माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये वाला जो आपका नीचे है आपका, ये इधर आएगा आपका किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 आपका ये हटा देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू
कितना आ गया आपका 3 और 3 9 हो गया आपका। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारा ये फॉर्म बन गया, पहले एक्स लिखा फिर वाई लिखा फिर कांस्टेंट लिखा, एक्स लिखा वाई लिखा फिर कांस्टेंट लिखा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका मॉडिफाई में दूसरा इक्वेशन हो गया, इसको नहीं मानेंगे दूसरा। अब देखो बच्चों वही कहानी आपका आएगा, प्लस 3x है प्लस 3x है। ठीक है, दोनों आपका सेम है आपका, तो कुछ भी मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। ठीक है, देखो कुछ भी देखो सेम है आपका, प्लस माइनस के साथ आपका कट जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही आएगा आपका। ठीक है, तो कुछ भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर जो x का कोफिशिएंट आपका सेम है, सेम साइन के साथ, प्लस इसमें भी है प्लस इसमें ही है, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपका। ठीक है ना, ओके, अगर जो माइनस 3x होता है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3x बन जाती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर माइनस कर देते हैं 3x और आपका प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 है। फिर उसके बाद 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आपका 9 है, तो 9 लिख दिया। ठीक है, 1 को 2 के माइनस किया मैंने, देखो सेम है ना, इसलिए मल्टीप्लाई किया नहीं मैंने आपको। ठीक है ना, तो 1 को 2 के साथ माइनस करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, प्लस लिखा है तो माइनस, यहाँ पर माइनस का प्लस, प्लस लिखा है कुछ नहीं मतलब प्लस यानी माइनस। ठीक है, सेम वैल्यू के साथ प्लस माइनस के साथ कट गया, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, प्लस 4y, यहाँ पर देखो प्लस 4y प्लस 4y हो गया ये आपका, यहाँ का आपका प्लस y। ठीक है, तो इक्वल टू ये आपका -6 और ये आपका कितना -9, ये वाला साइन लेंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो प्लस प्लस दोनों आपका जुड़ जाएगा, आपका 4 और 1 जुड़ जाएगा, आपका 5y हो गया आपका। अब 6 माइनस और माइनस भी आपका जुड़ता है लेकिन साइन आपका क्या आता है, माइनस आता है। माइनस और माइनस जुड़ेगा लेकिन साइन आपका माइनस आता है आपका। ठीक है ना, तो 9 और 6 कितना हो गया, 9 6 15। ठीक है, 9 6 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका कट जाएगा कुछ, देखो 5 3 15, 5 6 5 3 15, 3 बार में जाएगा, तो y आपका कितना हो गया -3 हो गया, y इक्वल टू -3। अब यही जो y आया है या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो। ठीक है ना, तो हम इसको 1 में पुट कर देते हैं, ये वाला था इसको मिटा देते हैं 2 वाला। ठीक, पुट करने पर हमारा ये वाला बना था आपका, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई आपका कितना है -3 है, तो -3 माइनस इक्वल टू -6, तो यहाँ से 3x प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है आपका, चाहते हैं 12 इक्वल टू -6, तो 3x इक्वल टू ये -6 और ये माइनस उधर जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया, माइनस और प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 12 में से 6 जाएगा आपका 6 बचेगा, लेकिन साइन आपका क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, बड़ा वाला नंबर का बड़ा वाला साइन, तो बड़ा वाला नंबर ये है तो प्लस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, +6 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ 3 दूनी 6। ठीक है, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका, x इक्वल टू 2 आ गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू -3 आ गया। यही दोनों आपका आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमने सीख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट था, जितना भी आपका तरीका बनता था सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अलग से भी बता दिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, 5 पार्ट है, वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका टोटल 5 पार्ट है, पांचों पार्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 5 पार्ट है। सबसे पहले उसको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है। ठीक है, अगर जो एग्जिट कर रहा है तो उसको एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, तो पहला पार्ट आपका क्या कर रहा है, आपको पहला पार्ट को पढ़ते हैं आपका, इफ़ वी एडेड द 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन टू 1 रिड्यूस 1 हो जा रहा है। सेकंड वाले केस में क्या कर रहा है, इफ़ बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड निकालना आपको क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमें बताना क्या है व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था 3.3 वाले एक्सरसाइज में। तो फ्रैक्शन आपका क्या होता है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को हम मानते हैं क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम y मान लेते हैं, तो x, तो फ्रैक्शन आपका क्या बन गया, x डिवाइड बाई y। तो न्यूमरेटर को हमने x माना, डिनोमिनेटर को हमने y माना, x और y वैल्यू पुट कर दो, उसमें आपका आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन आपका मिल जाएगा। इसके लिए आपका 2 कंडीशन 2 केस दे रखा है। पहले केस से आपका पहला इक्वेशन बनेगा, ये केस नंबर 1 आपका, पहले केस से आपका पहला इक्वेशन बनेगा, दूसरे केस से आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये केस नंबर
2 है आपका। तो पहले वाले केस में बच्चों क्या कह रहा है आपका, ये ध्यान से दो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में आपको ये ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर, इसमें 1 ऐड करने के लिए बोला है, तो x + 1 हो जाएगा, पहले x था तो x + 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और सेपरेट फ्रॉम द 1 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आपका y था तो y - 1 हो जाएगा, सेपरेट कर रहा है कितने 1 के बराबर कह रहा है आपका, और एक फ्रैक्शन किसके बराबर हो जा रहा है, रिड्यूस टू 1, तो 1 के बराबर निकल के आ रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, सेकंड वाले केस में देखो ऐसे ही बनाते हैं, सेकंड वाले के अभी इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड वाले केस में क्या कर रहा है, इफ बिकम 1/2, 1/2 का मतलब क्या, फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है आपका। इसके लिए कंडीशन क्या कह रहा है, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो आपका, ठीक है, उसमें हम एक ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है, एक्स का एक्स ही रखना, ठीक, जो जिसमें ऐड करने के लिए बोला उसमें ऐड करेंगे, जिसमें माइनस करने का उसमें माइनस करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया ना आपका, तो 2 केस हो गया, दोनों केस आपका 2 लीनियर इक्वेशन आपको बन जाएगा। ओके, तो इसको बनाते हैं, देखो डिवाइड बाई इसको 1 लिख सकते हैं। ओके, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x + 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका उतना ही आएगा आपका, इक्वल टू तो इक्वल टू लगाओ, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, ठीक है। x और y एक तरफ लाओ, तो x इधर प्लस y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और ये आपका -1 और ये +1 उधर जाएगा आपका -1, ठीक है। तो x - y इक्वल टू माइनस और माइनस जुड़ता है तो एक एक को मिलकर 2 हो गया आपका, माइनस साइन लेकिन आता है आपका, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको बना लो वैसे ही, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2x, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई आपका 1 के साथ होगा तो उतना ही आएगा y + 1। सॉल्व करो, 2x ये इधर आएगा तो -y हो जाएगा इक्वल टू 1। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर, क्या बन गया 2 बन गया। 1 2 को सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बनाना आ गया ना, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये देखो ये आपका x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस प्लस दोनों आपका, ठीक है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं लिखा 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 2 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ हम माइनस करेंगे। यही मैंने आपको हमेशा ऐसे ही आपको करना है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके बाहर आपको नहीं जाना है, तो आपको गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं 2 के मल्टीप्लाई किया हमने कितने इसमें 1 में, तो 2x ये आपको -2y इक्वल टू, और 2 और 2 मिलकर 4, माइनस है तो -4, ठीक। अब इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करो उतना आएगा 2x - y इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यही मैंने आपको बताया, इसका साइन चेंज हो जाता है, दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, प्लस है तो माइनस, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, प्लस सेम वैल्यू, प्लस के साथ और माइनस के साथ सेम वैल्यू कट गया, ठीक है। यहाँ पर -2y है, -2y, यहाँ पर ये वाला साइन लेते हैं, ये मैंने आपको बताया +y इक्वल टू -4, और ये वाला साइन लेते हैं -1, ठीक। इसको सॉल्व करो आपका आंसर आएगा 2y में से 1 y जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका y बचेगा आपका, प्लस की माइनस, बड़ा वाला नंबर आपका माइनस पीछे है तो माइनस आपका आएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस और माइनस जुड़ता है लेकिन साइन आपका माइनस आता है, तो 4 1 जुड़ेगा आपका 5 आ जाएगा माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से आपका इधर को ये आपका कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो y की वैल्यू आपका कितना आ गया 5 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गया। y की वैल्यू इसमें पुट करो, या तो सेकंड में या तो फर्स्ट में आपका आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सेकंड में फर्स्ट में पुट कर, थोड़ा ईजी आपका, फर्स्ट में पुट करोगे आपका तो x माइनस ये आपका पहले से ये आपका y की वैल्यू आपका कितना 5 आया आपका, प्लस और -2, सॉल्व कर लो, x इक्वल टू क्या आएगा -2, और ये माइनस उधर जाएगा आपका प्लस बन जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा x इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, प्लस की माइनस, प्लस प्लस क्यों, ये अब देखो ये वाला आपका 2 और 5 में बड़ा कौन सा ये है, इसके पीछे क्या है प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपका 3 आ गया प्लस, ओके, लिखो या नहीं लिखो बात देखिए, और y की वैल्यू आपका 5 आ गया। तो फ्रैक्शन कितना आ गया, तो फ्रैक्शन आपका कितना आ गया यहाँ से, तो फ्रैक्शन हमारा आ गया x/1 हमारा था, तो x आपका कितना आ गया, x 3 आ गया और y 5 आ गया। तो ये आपका फ्रैक्शन का आंसर ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना, ऐसे मत लिखना ना x = 3 y = 5, ये आपका फ्रैक्शन होगा। x/y लिखोगे, x का वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू रख दोगे, यानी कि 3/5 इस करेक्ट आंसर। ये पूरा ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। अब देखो इसका सेकंड को बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, एज रिलेटेड वाले क्वेश्चन आपका, ठीक है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, ये मैंने आपको 3.3 में भी ऑलरेडी करा चुका इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था, वही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड सॉल्व कराया था, यहाँ पर मैं एलिमिनेशन वाले मेथड सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो 5 ईयर वो 5 साल पहले बात करा, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले तो नूरी का जो एज आपका 3 गुना बड़ी है, किससे, सोनू से बड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करा, 10 ईयर लेटर, यानी कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। 10 साल के बाद नूरी का जो एज होता है आपका कितना, 2 गुना ज़्यादा है किससे, सोनू के एज से, ठीक है। तो हाउ ओल्ड आर द नूरी एंड सोनू, तो हमें क्या निकाला, नूरी का एज और सोनू का एज हमें निकालना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम उसका प्रेजेंट में, वर्तमान में उसका एज हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका
किसका एज दे रखा है, एक नूरी कह रहा है, एक सोनू कह रहा है आपका, ठीक है। तो नूरी का हम प्रेजेंट यानी कि अभी के डेट में एज मान लेते हैं नूरी का, ठीक है, एक्स ईयर मान लेते हैं, ईयर में दे रखा है ना तो एक्स ईयर मान लेते हैं, ओके। ऐसे हर क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है, एज से रिलेटेड। और प्रेजेंट एज आप हम सोनू का मान लेते हैं वाई, तो एक्स एंड वाई मान लेंगे। तो आपका दो कंडीशन होगा आपका, पहले कंडीशन से पहले तो देखो बच्चों इस टाइप को क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो लास्ट में पूछेगा उसी को एक्स एंड वाई के फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में हमने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का एज हमने मान लिया प्रेजेंट में एक्स ईयर है, अभी के डेट में एक्स ईयर आपका, और सोनू का जो प्रेजेंट एज है आपका वो वाई ईयर हमने मान लिया, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले कंडीशन से आपका क्या है, 5 साल पहले कह रहा है तो 5 साल पहले से आप पहला इक्वेशन बनाएंगे, और 10 साल के बाद कह रहा है तो 10 साल के बाद से हम दूसरा इक्वेशन बना देंगे। उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इक्वेशन। तो 5 साल पहले कर रहा है, ठीक है, 5 ईयर हो यानी 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले कह रहा है जो नूरी का जो एज है, ठीक है, नूरी का जो एज है सोनू से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो नूरी का जो एज है, ये जो नूरी है ये कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। किससे बड़ा है, जो ग्रेटर देन बड़ा है सोनू के एज से 5 साल पहले, ठीक है। 5 साल पहले नूरी का एज 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन है सोनू के एज से, ठीक है। तो नूरी 3 गुना बड़ा है सोनू से, ये ग्रेटर देन साइन लगा था। अब हमें ये वाला साइन नहीं चाहिए होता है, ठीक है, मैंने बताया था ये वाला साइन हमें नहीं चाहिए होता, हमें ये वाला साइन चाहिए इक्वल टू। तो इसको बनाने के लिए, ठीक है, जो बड़ा है, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जाती है, वही आपका इक्वलिटी होगा, जितना ये होना चाहिए उतना ये होना चाहिए, तभी इक्वल टू हम लगाते हैं, ठीक है। तो 3 गुना कौन बड़ा है, नूरी बड़ा है, तो इसमें हम बड़ा कर देते हैं। 3 गुना हम सोनू का अगर जो बड़ा कर दें, ठीक है, 3 सोनू को बड़ा कर दें, ठीक है, तो नूरी के एज के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो 3 गुना ये बड़ा था, 3 गुना अगर जो छोटे वाले में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला चीज़ ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा जो होगा उसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलिटी साइन लाने के लिए, ठीक है। तो नूरी का एज आपका क्या होगा, 5 साल पहले, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है आपका एक्स है, ठीक है, प्रेजेंट में आज के डेट में एक्स है, तो पहले वाले में क्या होगा आपका माइनस होता है, ठीक है। कितना माइनस हो जाएगा, 5, ठीक है। तो एक्स पहले था आपका प्रेजेंट में, 5 साल पहले पूछेगा तो एक्स माइनस 5, ये हो गया इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है। सोनू का एज क्या आपका प्रेजेंट में वाई यार आपका, ठीक है। तो आपका वाई फिर आपका कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो वाई माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो, पहला इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू ये 3y मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3y और इसका मल्टीप्लाई माइनस हो गया आपका 15 हो गया आपका। ये x और y एक साथ लिखते हैं, मैंने बताया x माइनस ये प्लस इधर आएगा माइनस साइन के साथ आएगा इक्वल टू ये -15 है, ओके। और ये उधर जाएगा आपका +5 हो जाएगा आपका, माइनस उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। देखो माइनस है ये प्लस है तो क्या देगा आपका माइनस होगा, ठीक है। माइनस हो गया, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, प्लस की माइनस जो बड़ा वाला नंबर होगा वही साइन लेंगे, तो बड़ा वाला ये नंबर आपका माइनस है तो माइनस साइन लेंगे, तो -10 हो गया आपका। तो यहाँ से आपका पहला इक्वेशन बन गया x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये पहला इक्वेशन बन गया, ओके। अब सेकंड वाला इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड वाले कंडीशन से 10 साल के बाद कह रहा है, ठीक है, 10 साल के बाद जो कह रहा है, जो नूरी का जो एज है, ठीक है, ये 2 गुना बड़ा है, किससे बड़ा है सोनू के एज से, तो बड़ा का साइन लगा दिया मैंने, नूरी बड़ा है 2 गुना, हमें ये वाला साइन चाहिए इक्वल टू, छोटा कौन है सोनू छोटा है तो 2 गुना, इसमें अगर जो मल्टीप्लाई कर दोगे जितना गुना ये बड़ा है उतना गुना इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, सोनू का एज और नूरी का एज आपस में बराबर ही हो जाएगा आपका, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो नूरी का एज आपका 10 साल के बाद क्या होगा, पहले आपका x था, अब बाद वाले में हम क्या करेंगे जोड़ते हैं, ठीक है, बाद वाले में जोड़ते हैं तो x + 10 हो जाएगा इक्वल टू ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और सोनू का एज पहले y था, 10 साल के बाद वाले में हम क्या करते हैं 10 साल जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये x + 10 देगा आपका यहाँ से इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2y हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करो x और y को एक तरफ लाओ, x ये +2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। ये आपका +20 है तो +20 लिख दो, और ये आपका प्लस उधर जाएगा तो आपका -10 हो जाएगा आपका। और अभी मैंने आपको क्या बताया, प्लस और माइनस क्या देता है नंबर, दोनों आपका माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 20 में से 10 जाएगा आपका, कितना बचेगा 10 प्लस की माइनस, जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन, तो बड़ा वाला 10 और 20 में क्या, बड़ा वाला 20 है तो 20 के सामने प्लस है तो प्लस, तो +10 आ गया। तो यहाँ से आपका कितना हो गया आपका x माइनस 2y इक्वल टू +10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से, वही प्रोसेस है, पहला इक्वेशन ये आ गया था, ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया, सामने सामने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है आपका, इसका x का, इसका भी 1 आपका, दोनों आपका प्लस है आपका, ठीक है। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ माइनस करेंगे, हमेशा मैंने आपको बताया, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको उतना ही आएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो डायरेक्ट उतार लो, तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर x या -2y इक्वल टू +10,
और मैंने क्या आपको बताया, माइनस करने पर आपका, और क्या बताया मैंने, और क्या बताया, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस है तो आपका क्या होगा, आपका माइनस होगा, साइन चेंज होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, प्लस माइनस के साथ सेम वैल्यू आपका कट जाएगा आपका, और यहाँ से आपका देखो कितना आ जाएगा, -3y, ये -3y, और ये प्लस है तो प्लस वाला लेंगे हम, +2y इक्वल टू ये -10, और ये माइनस वाला साइन लेंगे। ठीक है, -10, उसको सॉल्व करो, -3y है, ये +2y है, माइनस प्लस के साथ आपका माइनस होगा वैल्यू। ठीक है, 3 में से आपका 2 जाएगा, आपका 1 बचेगा। ठीक है, और y है तो y उतार लो। ओके, साइन कौन सा बड़ा नंबर क्या है, 3 और 2 में 3 है तो इसका माइनस साइन हो जाएगा आपका। ठीक है, इक्वल टू माइनस और माइनस भी जुड़ता है, साइन आपका माइनस आता है, 10 में से 10 जुड़ेगा आपका 20 आ जाएगा आपका। अब देखो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ठीक है, 1y को सिर्फ y लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया, 20। y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। अब ये 20 हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 में पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो x - 2 इंटू वाई की वैल्यू आपका +20 है, 20 लिख लिया, इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया आपका x इक्वल टू 10, ये 2 इंटू 20 40, -40 आ गया, माइनस उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 40। ठीक है, इसको जोड़ोगे आपका 50 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया 50। ओके, x इक्वल टू आ गया 50 और y इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, तो जो नूरी का जो एज है आपका वो x ईयर माना था, तो ये आपका कितना हो गया, आपका 50 साल हो गया आपका। ठीक है, 50 ईयर हो गया आपका, यही हमें निकालना था, प्रेजेंट में आपको निकालना था। ओके, और y हमने क्या माना था, सोनू का माना था, सोनू का आपका आ गया कितना 20 ईयर आ गया। ठीक है ना, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं इसका। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड वाला पार्ट आपका। ठीक है, इसको पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का जो नंबर आपका जो बनाया जा रहा है वो आपका 9 है आपका, जो उसका सम है आपका 9 है आपका। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, तो आपको नंबर 2 डिजिट का कब बनाया जाता है और रिवर्स नंबर कैसे निकलता है 2 डिजिट का, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना। ठीक है ना, ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या ना हमें निकालना है, नंबर निकालना है 2 डिजिट का। ठीक है, तो नंबर इज फॉर्म ऑफ 2 डिजिट, एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, जैसे कि ये पहला आपका क्या हो गया, यूनिट प्लेस होता है, ये आपका 10 प्लेस होता है आपका। ठीक है, 10 प्लेस का मतलब होगा ये 10 प्लेस का मतलब हो गया क्या 10, और यूनिट प्लेस का मतलब क्या हो गया आपका 1। ठीक है, ऐसे 100 प्लेस होता तो आपका 100 हो जाता है। ठीक है, 1000 होता तो 1000 हो जाता है आपका। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारा 2 डिजिट का जो नंबर है वो आपको कैसे प्लस के फॉर्म में लिखना, पूरा फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले देखो x लिख दो, फिर बीच में यहाँ पर देखो प्लस लिखना पड़ेगा, जोड़ के लिखना होता है आपका, x + y हो गया आपका। ठीक है ना, x + y हो गया। अब यहाँ देखो यूनिट प्लेस है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम y में, ठीक है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट प्लेस क्या है y है, तो y का आपका यूनिट प्लेस क्या 1 होता है, 1 है आपका। और 10 प्लेस का मतलब 10 का मतलब क्या होगा आपका 10। ओके, तो 10 का किस में मल्टीप्लाई करना है हम x में। ठीक है, 10 प्लस आपका क्या x है, तो ऐसे आपको लिखना है। तो 10x + y × 1, तो y को मल्टीप्लाई 1 में करो इतना ही आपका आएगा। तो 10x + y 2 डिजिट का नंबर हम फॉर्म बना सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको बनाना है हर एक क्वेश्चन में आपको। ठीक है ना, केस आपका क्या कह रहा है, देखो पहले वाले केस में ये कह रहा है आपका, ठीक है, जो 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो सम है वो 9 के बराबर है। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या, यूनिट डिजिट हमने क्या माना है आपका, यूनिट प्लेस का आपका क्या y है तो y, और फिर उसके बाद 10 वाला क्या था आपका x है तो x हमने माना था, 10 प्लेस का कितना माना x माना तो x। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है 9 के बराबर है। ठीक है, और मैंने अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं। ये आपका y और x है, पहले x लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पर +y है तो +y, ऐसे इसको ऑर्डर में लिख दिया मैंने, डॉट डॉट डॉट, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, ठीक। अब देखो सेकंड वाले केस में क्या कर रहे हैं, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में आपको बनाना है। अब देखो सेकंड वाला जो केस है वो क्या कह रहा है आपका, वो आपका जो नंबर है, जो हमने 2 डिजिट का जो नंबर बनाया वो 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, और किसके बराबर है आपका, किसके इक्वल आपका 2 टाइम्स अब उसका रिवर्स ऑर्डर नंबर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर नंबर के आपका बराबर है आपका। ठीक है, ओके, तो ऐसे रिवर्स नंबर लिख दें, रिवर्स ऑर्डर नंबर के बराबर है, यानी 9 टाइम्स का जो ओरिजिनल नंबर है आपका, ठीक है, वो रिवर्स नंबर के 2 टाइम्स के बराबर है आपका। अभी इसको रिवर्स मैंने आपको करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो 9 टाइम्स का मतलब नंबर क्या, जो हमने नंबर बनाया है वो क्या बनाया, 10x + y, 10x + y, कुछ बच्चे लिख देते हैं xy, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम नंबर बना के लिखेंगे। ठीक है, 10x + y जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 2 टाइम्स, अब इसका रिवर्स बनाएंगे, रिवर्स नंबर बनाएंगे। तो रिवर्स नंबर हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान दो। ठीक है, x का y में चेंज कर दो, y का हम x में चेंज कर देंगे, बस आपको बस वैल्यू आपको सेम लिखना है। देखो 10 का 10 लिखना है आपको,
ठीक है, और x को हम y में चेंज करेंगे, x को हम y में चेंज करेंगे और y को हम x में चेंज करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो x का हम क्या कर देंगे y, ऐसे रिवर्स लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाओ और y का हम क्या लिख देंगे x, तो ये आपका रिवर्स नंबर होगा 2 डिजिट का, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल बनाया ये, ठीक है, और रिवर्स हमने x का y, y का x में लिख दोगे तो रिवर्स नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आपका 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 90x, ये आपका 9 + 9y हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका 20y हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर ये आपका +2x हो जाएगा। अब पहले 90x है, यहाँ पर 2x है आपका, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो 90x, वो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 2x, ये +9y है, +9y है आपका, ठीक है। ये आपका +20 है, ठीक है। तो इधर आएगा तो -20 हो जाएगा आपका y के फॉर्म में, और इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो आपका क्या हो जाएगा 0 होगा, सारा हमने इधर ला दिया मैंने, ठीक है ना। तो 9 प्लस है, कुछ नहीं लिखा, प्लस है 90 और ये -2x है, ठीक है। 90 में से 2 जाएगा आपका कितना 88 बचेगा, और x है तो x लगा दो, ठीक है। साइन का बड़ा वाला नंबर अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे देंगे साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस के साथ आपका माइनस वैल्यू देगा आपका, और देखो 20 में से 9 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 11 बचेगा आपका, और y है तो y लगा दो, प्लस की माइनस, बड़ा नंबर क्या है आपका 20 है तो इसका माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओके, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी के सामने उसके पीछे वाला जो होता है ना वो साइन वही होता है आपका, इक्वल टू ये 0 कर सकते हो। 11 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 11 कॉमन लोगे तो आपका कितना बचेगा आपका, ये आपका 8x बचेगा आपका, ये -y बचेगा, इक्वल टू थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। 11 कॉमन ले लिया दोनों में तो आपका इतना बचेगा आपका, और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो 8x - y 0, और ये उधर जाएगा आपका डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा 11, ठीक है। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा आपका 0 आएगा आपका। तो 8x - y = 0, ये आपका सेकंड वाला इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, x और y का वैल्यू आ जाएगा, इसमें पुट कर दोगे आपका नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यही वाला आपका दोनों इक्वेशन आया, एक ये, ठीक है। सॉल्व कर लो, ठीक है। इसका हम ऊपर ले जाएंगे, पहले वाले मल्टीप्लाई करेंगे, x का कोफिशिएंट 8 ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वल नहीं आपका, और इसका कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 लिख सकते हो, तो 1 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, तो 2 में करेंगे 1 का मल्टीप्लाई, ओके। तो 1 को हम 2 से हमेशा सेपरेट करते हैं, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या बन गया आपका 8x बन गया, 8x, ये आपका प्लस 8y इक्वल टू ये आपका 72, 8 × 9 72 बन गया आपका, और यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो आपको इतना ही आ गया 8x, यहाँ पर -y = 0, ओके। अब मैंने आपको क्या बताया, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका ये साइन चेंज हो जाएगा दूसरा वाला। यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा है ना आपका, तो प्लस होता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं प्लस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस सेम वैल्यू आपका कट जाएगा, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पर +8y, और ये आपका y आपका क्या है प्लस है तो प्लस लिख देंगे, y = 72, और ये -0, ये वाला साइन लेंगे तो -0। अब देखो +8y है और y है, तो 8 और 1 y आपका जुड़ जाएगा आपका 9y हो जाएगा आपका, इक्वल टू ये 72। अब यहाँ से आपका कट जाएगा तो कैसे कटेगा आपका 9 का मल्टीपल आपका कितना है 72 में आपका 8 बार में 9 72 है आपका, तो y की वैल्यू आपका कितना y = 8 था ना आपका 8 आ गया आपका, ठीक है। अब इसी को y = 8 को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में पुट करते हैं, ईजी रहेगा। 8x - y की वैल्यू 8 = 0, तो 8x - 8 उधर जाएगा आपका 0 + 8 यानी कि 8 बचेगा आपका। तो x = क्या हो जाएगा 8, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ से आपका कट के कितना आ जाएगा आपको 1, तो x की वैल्यू देखो कट के कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया आपको 1, x की वैल्यू कितना आ गया 1, और y की वैल्यू कितना आ गया 8। अब हमारा जो नंबर निकालना था 2 डिजिट का जो नंबर बन रहा था वो निकालना था, तो वो हमने क्या निकाला अभी 10x + y हमारा निकाला था, ठीक है। तो 10x, x कितना है आपका x कितना लाया हमने 1 लाया है, ठीक है, प्लस और y हमारा कितना है 8 आया। अब इसको सॉल्व करोगे आपका देखो कितना आ रहा है आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 10 × 1 तो 10 और +8 जोड़ोगे आपका 18, तो 2 डिजिट का जो नंबर बन रहा है आपका वो 18 आपका आएगा आपका, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपका 4th वाला पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, और यही आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका 3-4 साल आपका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपये, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली, तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपये नोटों की संख्या एंड 100 रुपये नोटों की संख्या हमें कितना रिसीव किया उसने, वही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो लास्ट में दिया होगा उसी को हम निकालेंगे। अभी क्वेश्चन समझाता हूँ। तो लास्ट में क्या कर 50 रुपये नोटों की संख्या और 100 रुपये नोटों की संख्या हमें बताना है कितना होगा आपका, ठीक है ना। तो हमें लेट कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोटों की संख्या, ठीक है। कितना हमें x मान लेते हैं,
और एक्स एंड वाई मानते हैं, और आपका नंबर ऑफ नोड क्या 100 वाला है तो हम वाई मान लेते हैं। तो दो वेरिएबल होगा एक्स एंड वाई, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हमने एक्स मान लिया, 100 रुपये नोटों वाली संख्या हमने वाई मान लिया, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब आपका दो केस दे रखा है, ठीक है। पहले केस से हम पहला इक्वेशन, दूसरे केस से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, फिर एलिमिनेशन में सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे 50 रुपये नोटों की संख्या और 100 रुपये नोटों की संख्या आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 आपका क्या कह रहा है आपका, ठीक है। केस नंबर 1 में आपका क्या कह रहा है, केस नंबर 1 में आपको कह रहा है कि जो मीना नाम की जो लड़की है, ठीक है, वो बैंक गई, 2000 रुपये उसने निकाला है, ठीक है। अब उसने कैशियर से कहा, जो पैसा देने वाला होता है कैशियर, उससे कहा, ठीक है, उसको 50 रुपये नोटों की संख्या देने के लिए बोला और 100 रुपये नोटों की संख्या देने के लिए बोला, कैशियर से कहा, ठीक है। तो कैशियर ने उसे 25 नोट दे दिया, ठीक है, 25 नोट उसने कैशियर ने दिया, ठीक है, 50 रुपये नोट और 100 रुपये नोट मिलाकर, ठीक है। तो 50 रुपये नोटों की संख्या हमने एक्स माना था तो एक्स लिख लिया, और दोनों मिला कर दिया तो आपका क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। और आपका 100 रुपये हमने वाई माना था तो वाई हो गया, और कितना आपका नोटों की संख्या दिया था 2500, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या हो गया, पहला वाला इक्वेशन बन गया, ओके। ये तो सिंपल सा आपका था, ठीक। अब सेकंड वाले केस में क्या करा आपका, जो मीना नाम की लड़की से कितना रुपये निकाला, 2000 रुपये निकाला। तो 2000 को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ नोट्स और जितना उसने नोट निकाला 50 रुपये और 100 रुपये वाले में, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, 50 और 100 का बात करना है तो 50 और 100 ऐसे लिख दो, ये शॉर्ट ट्रिक है आपका। यहाँ पर पहले एक्स लिख लो, यहाँ पर फिर वाई लिख लो, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है आपका। तो इतना वाला पोर्शन आप ध्यान रख लो, 50 के साथ एक्स लगाएंगे, 100 के साथ हम वाई लगाएंगे। 50 के साथ आपका एक्स था तो 50x हो जाएगा आपका, दोनों मिलाकर 2000 रुपये जो निकाला था आपका, 100 वाई के साथ आपका 100 वाई हो जाएगा, इक्वल टू किसके बाद 2000 रुपये के जो आपका निकाला था उसके बराबर हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो आपका 50 ये एक्स हो गया आपका, फिर 100 वाई, ये मिलाकर 2000 रुपये निकाला था उसने तो 2000 हमने लिख दिया 2000, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा बहुत बड़ा दिख रहा है नंबर आपका, ठीक है। तो 50 देखो आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है आपका, ठीक है। तो 50 यहाँ पर देखो कॉमन ले लो, 50 कॉमन लो, वहाँ से कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर x बचेगा, फिर यहाँ पर आपका x प्लस 2y। अब कॉमन का मतलब बच्चों क्या होता है, पर डिवाइड करना, ठीक है। अब देखो 50x में से हम 50 को डिवाइड करोगे, 50 कट जाएगा आपका, तो x बचेगा यहाँ पर। अब 100y में से आप 50 को डिवाइड करोगे, आपका 50 100 कट जाएगा, 2y आपको बचेगा, ठीक है। और 50 हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 रुपये यहाँ पर था। अब यहाँ से देखो आपका कट गया, यहाँ पर 1 0 से 1 0 यहाँ पर आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये 5 का मल्टीपल है आपका, बिल्कुल 5 और 20 यानी कि 40 बार मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। 1 और 2 को सॉल्व करो तो x y आ गया, वहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब देखो बच्चों फिर से वही कहानी आ गया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करते हैं आपका। देखो यहाँ पर प्लस एक्स है, यहाँ पर प्लस एक्स आपका, दोनों सेम आपका, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इसका भी आपका 1 हो गया आपका, ठीक है। तो 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आपका, तो उतना ही आएगा आपका, सेम है आपका, प्लस आपका, ठीक है ना, ओके। अब 1 को 2 के साथ हम माइनस करते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया, तो इसको सेम टू सेम निकाल लो, क्योंकि आपका कोफिशिएंट एक्स का सेम है आपका। तो एक्स प्लस वाई का इक्वल टू 25, मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे उतना ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2 में भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पर आपका साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर आपका प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका। प्लस और माइनस के साथ सेम वैल्यू कट जाएगा, ये प्लस वाई है तो प्लस वाई, और ये आपका माइनस 2y है तो माइनस 2y, और ये आपका क्या है 25, और ये वाला साइन लेता है मैंने बताया नीचे वाला, तो माइनस 40। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आपका। अब देखो यहाँ पर प्लस वाई है माइनस 2y आपका, ठीक है। तो 2 में से आपका एक y जाएगा आपका, तो एक y बचेगा, यानी सिर्फ y लिखते हैं, ठीक है। साइन क्या आएगा आपका 1 और 2, और साइन क्या आएगा 2 आपका बड़ा नंबर है, तो ये पीछे वाला साइन आएगा माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 25 माइनस 40, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा प्लस, तो 25 और माइनस 40, यानी 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा आपको 15 बचेगा। और साइन क्या आएगा, बड़ा वाला नंबर क्या 40 है, तो इसका साइन आएगा आपका, ठीक है ना। तो माइनस, अब देखो माइनस से माइनस आपका एक कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या बचेगा आपको, y की वैल्यू आपका बच जाए 15 है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू या तो 2 में रख दो या तो 1 में रख दो, जहाँ पर इजी लगे। तो इजी आपको पहला वाला इक्वेशन है आपको, तो x प्लस वाई आपका कितना 15 आया, प्लस 15 आया तो प्लस 15 लिख दो, इक्वल टू 25 पहले वाले में रख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन आपका। तो x इक्वल टू 25, ये 15 उधर जाएगा तो आपका माइनस 15 हो जाएगा आपका, प्लस है ना तो उधर जाएगा माइनस। अब 25 में से 15 घटेगा आपका, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 10, प्लस की माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर देखो बड़ा वाला नंबर क्या आपका, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर वाला पीछे वाला जाएगा तो प्लस आपका हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा आपका, ठीक है ना।
ओके, तो यहाँ से आपका 50 रुपये नोटों की संख्या कितना आ गया आपका 10। तो 50 रुपये के जो नोटों की संख्या कितनी होगी आपका 10 नोट होगा, यानी कि 10 नोट होगा आपका 50 रुपये नोटों की संख्या। और 100 रुपये नोटों की जो संख्या होगा वो कितने नंबर नोट होंगे आपका 15, ठीक है ना। ओके, तो 50 रुपये नोटों की संख्या 50 नोट होगा और 100 रुपये नोटों की संख्या 15 नोट होगा आपका, ठीक है। ओके ठीक, तो आई होप ये वाला समझ में आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब आपका आता है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे। सरिता पेड 27 रुपीज़ ए बुक केप्ट फॉर द 7 days while Sushi paid 25 rupees the book for the kept 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो हमें जो लास्ट में पहले देखो क्या फाइंड आउट करना है, ठीक। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हो क्या हो ये रहा आपका, ठीक है। एक लाइब्रेरी आपका, ठीक है। आप इंजीनियरिंग, अब पता नहीं आपके स्कूल में लाइब्रेरी वगैरह होगा कि नहीं होगा, ये नहीं मुझे पता है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे या मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी होता है, ठीक है। उसी लाइब्रेरी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक लाइब्रेरी आपका बहुत सारे बुक वगैरह रखा है, ठीक है। तो कह रहा है जो फिक्स चार्ज आपका 3 days के लिए, ठीक है। अगर जो कोई बुक आप लेना चाहते हो तो 3 दिन के लिए उसका एक फिक्स चार्ज रखा गया है, ठीक है। वो दिया ना, उसको मान कर हम वही निकालना हमें, ठीक है ना। तो इसको हम x रुपीज़ मान लेते हैं हम, ठीक। और उसके बाद 3 दिन, ओके। तो हमारा ये फिक्स चार्ज है आपका। अगर जो बुक आप लाइब्रेरी से लोगे तो 3 दिन के लिए जो उसका मतलब कि जो चार्ज होगा, जो किराया वगैरह होगा उसका, वो x रुपीज़ हमने मान लिया 3 दिन के लिए, ठीक है। फिक्स चार्ज रहेगा, ठीक है। अगर जो 3 दिन के बाद भी अगर जो आप लौटाते नहीं हो, एक्स्ट्रा रखते हो, घर पर रखते हो 3 दिन के बाद, तो एडिशनल चार्ज आपका जुड़ेगा पर डे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से। 3 दिन के बाद अगर जो चौथे दिन रख रहे हो, 5वें दिन रख रहे हो, पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ेगा, वो भी निकालना है। तो उसको हम y रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। y रुपीज़ पर डे आपका जुड़ेगा, ये पर डेज। तो ये आपको समझाना। तो एक लाइब्रेरी है आपका, बहुत सारे बुक रखा गया है, ठीक है। तो किसी भी बुक को लेने के लिए, ठीक है, किसी भी बुक को लेने के लिए फिक्स चार्ज रखा गया 3 दिन के लिए, ठीक है। x रुपीज़ हमने मान लिया। और अगर जो 3 दिन के बाद भी रख रहे हो तो हर डे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से y रुपीज़ हम एक्स्ट्रा मान के चलना है, ओके। अब दो लड़की है आपका, 2 लड़की कौन सा है, एक सरिता नाम की लड़की है जो बुक ले रही लाइब्रेरी से, एक सुशी नाम की लड़की है, ठीक है, जो बुक ले रही है आपका, ठीक है। जो पहले वाले केस से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, दूसरे वाले केस से आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सरिता नाम की जो लड़की है वो 27 रुपये पेड कर रही है, ठीक है ना। जो सरिता नाम की लड़की है वो 27 रुपये क्या दे रही है, 27 रुपये दे रही है, 27 रुपये दे रही है। एक बुक लाइब्रेरी से उसने लिया है, ठीक है ना। वो कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ठीक है। तो 7 दिन के लिए बुक उसने लिया, 7 डे के लिए। कितना रुपया दिया उसने, 27 रुपये दिया, ठीक है। सुशी नाम के कौन सी है, सरिता नाम की जो लड़की है, एक बुक उसने लिया, ठीक है, 7 दिन रखने के लिए, ठीक है। तो 27 रुपये उसने दिया, ठीक है। तो इसको हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखें 7 डे को, ठीक है। तो हमारा 7 डे के हिसाब से हमारा क्या हो गया आपका, ये 3 डेज के लिए जो इसका क्या था चार्ज था आपका, 3 डेज के लिए कितना था आपका x था। तो 3 डेज के लिए जो आपका कितना था आपका, 3 डेज के लिए आपका x था, तो हमने x ले लिया, ठीक है। और कितना डेज आपका बचा, 3 और 4 7 4 डेज और बचा आपका। ये 4 डेज क्या आपका एक्स्ट्रा आपका हो गया, 4 डे एक्स्ट्रा बचा, इसका भी चार्ज आपको जुड़ेगा, ठीक है। तो 3 आपका 3 के लिए आपका x था, तो 3 डेज के लिए x था। और एक्स्ट्रा वाला आपका कितना था आपका y था, और 4 इसके साथ था, 4y हो जाएगा इक्वल टू किसके बराबर, 27 के बराबर है। ये पहला इक्वेशन बन गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा आपका था, ठीक है कि नहीं। यही आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो सरिता नाम की जो लड़की है आपका, उसने बुक लाइब्रेरी से लिया है, ठीक है, 7 दिन के लिए, ठीक है। 7 दिन के लिए 27 रुपये उसने दिया है, ठीक है ना, ओके। तो 7 दिन के लिए मतलब 3 दिन के लिए तो फिक्स है आपका उसका x रुपीज़। तो 3 दिन के लिए आपका x हो गया आपका, ठीक है। 3 डेज के लिए आपका कितना हो गया, x हो गया आपका, ओके। 4 दिन और बचा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा दिन रखेगी उसका भी आपका क्या, उसका भी चार्ज आपका जुड़ेगा, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से हमने क्या माना था, y माना था, ठीक। और 4 है तो 4y हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक दिन के लिए y है तो 4 दिन के लिए 4y हो जाएगा आपका, बस सिंपल सा आपका है, ठीक है। ऐसे इसमें बनाएंगे। तो सुशी नाम की जो लड़की है आपका, बुक उसने लाइब्रेरी से लिया है, ठीक है। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए बच्चों, 5 दिन के लिए कितना रुपये उसने पेड किया है, 21 रुपीज़, ठीक है। तो 5 दिन का मतलब क्या, 3 दिन के लिए तो उसका फिक्स है। तो 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए उसका फिक्स है, 3 डेज के लिए उसका फिक्स है, कितना x रुपीज़ देगी। और कितना दिन बचा है आपका, 2 दिन और बचा आपका, 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। 2 दिन और बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा रख रही है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रख रही है ना, एक्स्ट्रा 2 दिन इसने एक्स्ट्रा रख ला। और एक्स्ट्रा वाला जो चार्ज कितना आपका, पर डे के हिसाब से y है आपका, और 2 दिन रख रही है। एक दिन का चार्ज कितना आपका, पर डे का मतलब एक दिन का चार्ज कितना y है, तो 2 दिन रख रही है तो 2y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये कितना 21 गया, 21, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो,
ठीक है, ये आपका बन गया और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब देखो बच्चों फिर से वही कहानी, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस है, दोनों प्लस है आपका, कोफिशिएंट इसका 1 1 है तो इसको मल्टीप्लाई 1 1 1 के साथ कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, सेम है आपका, और 1 को 2 से सेपरेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको यही लिख देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स का सेम है आपका, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये आपका सेकंड वाला क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21, और क्या करना है आपको माइनस करना है। तो माइनस करने पर अब जो सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस लिखा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा आपका। ओके, तो प्लस माइनस के साथ सेम वैल्यू कट गया। अब यहाँ पर देखो प्लस 4y है आपका, तो प्लस 4y लिख दो, प्लस 4y। अब यहाँ पर देखो माइनस 2y है तो माइनस 2y लिख दो, इक्वल टू यहाँ पर देखो 27 है और ये माइनस 21 है तो माइनस 21 हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर 4y में से 2y जाएगा आपका, कितना 2y बचेगा आपका, साइन क्या आएगा आपका प्लस आएगा, बड़ा नंबर क्या है ये आपका बड़ा आएगा आपका, इक्वल टू 27 में से 21 जाएगा आपका, कितना 6 बचेगा, बड़ा वाला साइन आपका नंबर वाला आएगा, यानी कि आपका प्लस 6 आएगा आपका। ठीक, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आपका कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा आपका, तो y आपका कितना आएगा 3 आ गया, y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आपका आ गया 3, y की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x की। ठीक है, किसी में भी पुट कर लो, सेकंड वाले में पुट करते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21। तो यहाँ से बच्चों x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 है तो उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 15 बचेगा आपका, प्लस की माइनस प्लस बचेगा, क्योंकि आपका बड़ा नंबर का पहले आपका क्या साइन आपका प्लस है। ठीक है, तो ये आपका कितना बचा, x कितना हो गया आपका 15 और y कितना आ गया आपका 3। तो देखो बच्चों फिक्स चार्ज आपका क्या आ गया 3 दिन के लिए। ठीक है, जो बुक रख रहा है 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज आपका आएगा 15 रुपये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, पर डे के हिसाब से जो एक्स्ट्रा चार्ज आपका आ रहा था वाई कितना आपका 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। 3 दिन के अलावा बुक अगर जो रखोगे 3 दिन के अलावा अगर जो बुक रखोगे तो 3 रुपये एक्स्ट्रा आपको उसका देना पड़ेगा, चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। तो वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। ओके, जय हिंद।